नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी में। और आज हम चर्चा करेंगे सूर्य और शनि की युति की, यानी कि पिता पुत्र की युति, जो कि हमारे जो वैदिक शास्त्र के अंदर हो, लाल किताब के अंदर हो, किसी भी मतलब कि शास्त्र के अंदर जो है कि बहुत बुरी बताई गई है। क्योंकि जो है कि सूर्य और शनि जो है कि पिता पुत्र होते हुए बिल्कुल अपोजिट हैं। सूर्य जो है कि फायरी है और जो सैटर्न है बहुत ही ठंडा प्लैनेट है। सूर्य जो है कि किंग को रिप्रेजेंट करता है, राजा को रिप्रेजेंट करता है, और सैटर्न जो है कि गरीबी को रिप्रेजेंट करता है, और जो है कि हार्ड वर्क को रिप्रेजेंट करता है, और जो है कि परेशानियों को, दुख को रिप्रेजेंट करता है। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से जो है कि मैरिड लाइफ जो है कि डिस्टर्ब हो जाती है बहुत ज़्यादा, यहाँ तक कि सेपरेशन की नौबत आ जाती है। और हमारे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स भी बहुत ज़्यादा देखे गए हैं इस कॉम्बिनेशन अगर चार्ट के अंदर हो, खासकर 4th हाउस, 6th हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस और 11th हाउस के अंदर। क्योंकि 6, 7, 10 और 11th हाउस के अंदर जो है कि सूर्य बहुत वीक हो जाता है, खराब बताया गया है, और शनि की पावर बढ़ जाती है। यहाँ पर शनि ओवरकम कर लेता है सूर्य को, जिससे कि इज्जत जो है कि दांव पे लग जाती है इंसान की, यानी कि बेइज्जती होती है, बुरा वक्त देखने को मिलता है उसको। इसी प्रकार से 4th हाउस के अंदर तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स वगैरह भी होते हैं। और इसके पीछे की जो है कि मैथोलॉजिक कहानी है, जिसके थ्रू हम उपाय के बारे में भी देखेंगे कि जो है कि भृगु ऋषि एक बार जो है कि बैठे बैठे पृथ्वी पर सोच रहे होते हैं कि तीनों लोकों में जो है कि सबसे अधिक पावरफुल राजा कौन है या भगवान कौन है, जिससे बढ़कर कोई नहीं। इस चीज़ के अपने मन में लेके जो है कि भृगु ऋषि वैकुंठ धाम पहुँचते हैं विष्णु जी के निवास पर। लेकिन विष्णु जी विश्राम कर रहे होते हैं, गहर निद्रा में होते हैं, और तो वो ध्यान नहीं देते और बेखबर होते हैं इस चीज़ से कि जो है कि उनसे जो है कि ऋषि भृगु मिलने आए हैं, जिससे कि ऋषि बहुत क्रोधित हो जाते हैं और उनके जो है कि शयन कक्ष में चले जाते हैं। जहाँ पर वो विष्णु जी उठते हैं तो भृगु ऋषि जो है वो उनकी छाती के ऊपर लात दे के मारते हैं बहुत ज़ोर से, जिसको जो कि विष्णु जी तो समझते हैं और वो जो कि मुस्कुराते हैं और ऋषि से ही पूछते हैं कि कहीं आपके पैर में चोट तो नहीं लगी। परंतु इस चीज़ को देखकर जो है कि माँ लक्ष्मी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और वो जो है कि अपमानित महसूस करती हैं। वो सोचती हैं कि भृगु ऋषि ने जो है कि उनका अपमान किया है, उनके पति को उनके सामने जो उनकी छाती पे लात मार के, जहाँ पर कि मैं निवास करती हूँ अपने पति के दिल के अंदर, और ये मेरा अपमान किया गया है। और वो जो है कि जब विष्णु जी की तरफ देखते हैं वो मुस्कुरा रहे होते हैं तो वो क्रोधित हो जाती हैं, और जाने अनजाने जो है कि अपना अपमान समझ के वो जो है कि वैकुंठ धाम को छोड़कर पृथ्वी की तरफ चल देती हैं। और जो है कि जब ऋषि वहाँ से चले जाते हैं तो जो विष्णु उनको खोजते हुए पृथ्वी लोक आते हैं, परंतु वो माँ लक्ष्मी को नहीं खोज पाते हैं। उसके बाद वो वहाँ पर पृथ्वी लोक पे पूर्ण जन्म लेते हैं, जो कि विष्णु श्रीनिवासन के नाम से, और जो है कि माँ लक्ष्मी पद्मावती के नाम से, जो कि हिमालय की पुत्री कहलाती हैं, हिमालय की पुत्री थी। और जो है कि श्रीनिवासन जो है कि वो पद्मावती से विवाह करना चाहते हैं, तो वह प्रस्ताव लेकर हिमालय के पास आते हैं, परंतु हिमालय असमर्थता जाहिर करता है कि वो उनके पास इतना धन नहीं है, इतना रिसोर्सेज नहीं है कि वो जो है कि ये सेरेमनी परफॉर्म कर पाए या आपका विवाह जो है कि अपनी बेटी से कर पाऊँ। तो जो विष्णु श्रीनिवासन के रूप में होते हैं उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता है, तो वो कुबेर के पास जाते हैं ऋण लेने के लिए, कुछ पैसा उधार लेने के लिए, जिससे कि वो विवाह कर सके पद्मावती से। और साथ ही साथ ऋण लेने के बाद वो कुबेर से बोलते हैं कि मैं आपका ऋण जो है कि कलयुग के समाप्त होने से पहले पहले लौटा दूँ। तो जिसके भी चार्ट के अंदर है तो ये कर्स है जो है कि वाइफ का, या कह लो गुरुजी का। पहले गुरुजी का है कि गुरुजी ने लात मारी उनको, कि जो कि उनसे गुरुजी का अवहेलना की उन्होंने जाने अनजाने,
और उसके बाद जो है कि ये जो है कि श्राप है पत्नी का, जो कि वो अपमानित महसूस हुआ उनको, और उनके पति कुछ नहीं बोले वहाँ पर, तो वो उनको छोड़कर चली गई, जिसकी वजह से जो है कि मैरी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं जब शनि और सन इकट्ठे होते हैं, सूर्य और शनि इकट्ठे होते हैं, क्योंकि सूर्य जो है कि विष्णु का रूप माने गए हैं और जो है कि राजा हैं वो भगवान विष्णु का रूप माने गए हैं यहाँ इस स्टोरी के अंदर, और जो है कि जो सैटर्न है वो भृंगु ऋषि हैं। तो इसलिए जो है कि वो जो बोला गया है कि जिनके चार्ट के अंदर ये हैं वो अपने जो है कि पारिवारिक ज़िंदगी के अंदर खुशी के लिए जो है कि तिरुपति बालाजी जो कि साउथ के अंदर है वहाँ पर जाएं और अपने बाल जो है कि वहाँ पर विष्णु के चरणों में चढ़ाएं, जिससे कि उनके जीवन में ये कर्स ख़त्म हो जाए, क्योंकि शनि हमारे जो है कि शरीर के अंदर बालों को रिप्रेजेंट करता है, और इसको अर्पित करना सूर्य मतलब भगवान विष्णु के चरणों में, तो वो ये दिखाता है कि सूर्य के सामने या भगवान विष्णु के सामने जो है कि शनि का या भृंगु ऋषि का समर्पण, और ये मदद करता है जो है कि जो उन्होंने कर्जा लिया था वो उससे मुक्त हों, जो कुबेर थे श्रीनिवासन के रूप में, इससे कि वो लॉर्ड विष्णु जो कि ब्लीजिंग देते हैं, जिससे कि वो आशीर्वाद देते हैं, जिससे कि आपके जीवन के अंदर सुख शांति बनी रहे, और जो आपके जीवन के अंदर एक कर्स है जीवन साथी के पिछले जन्म की वजह से, उससे आप मुक्त हो सकें और बहुत ही एंजॉयफुल लाइफ जो है कि अपनी गुजार सकें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो है कि एपिसोड पसंद आया होगा, और ये जो है कि मान्यता है कि वहाँ पर जो है कि तिरुपति बालाजी पे बाल चढ़ते हैं और वहाँ चढ़ाने तो मुक्ति मिलती है इन चीज़ों से जो पितृ ऋण या पत्नी का ऋण है। आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।